मसीह यसु में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी गवाही जो आपने सुनी उसके वसीला से आप सबको बरकत मिली है। और मैं आगे जो अपनी गवाही आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि उसके बाद मैं लाहौर चला गया। वहाँ पर मैंने एक कोरियन के घर में जॉब की और जॉब करते करते तकरीबन मैं 7-8 साल जॉब वहाँ पर लाहौर में की। उसके बाद खुदा ने ऐसा वसाइल पैदा किए कि मेरा जो बॉस था वो कोरिया वापस चला गया और उसने मेरे लिए एक वीज़े का इंतज़ाम किया ताकि मैं अबू धाबी जा सकूं। और ये सारा प्लान खुदावंद की तरफ से था। मैंने बहुत कोशिश की ना जाने की, मेरे घर वाले भी मुझे जाने के लिए एग्री नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अबू धाबी तक चला गया और वहाँ जाकर मैंने एक चर्च के साथ खिदमत शुरू की और मैं 6 साल तक वहाँ खिदमत करता रहा और साथ साथ अपनी जॉब भी करता रहा। और उस जॉब के दरमियान मैं रात को जब दुआ किया करता था, बाहर जाकर एक जंगल वहाँ था, वहाँ पर मैं दुआ करने का मुझे मौका मिला। मैं वहाँ जाया करता था रात को और उसके बाद मैं लॉन्ग टाइम यानी 3-4-5 घंटे तक दुआ किया करता था। और दुआ करके जब मैं सोया, एक दिन ऐसा हुआ कि जब सोया तो मुझे एक रोया खुदा ने ख्वाब दी, रोया दी। और उस ख्वाब में मुझे ये बताया गया कि पाकिस्तान में एक गांव है नथे जगीर, और वहाँ पर मैंने रोया में देखा कि एक कचरे का ढेर है और वहाँ पर मैंने जाकर कुछ लोगों को साथ लिया और उस ढेर को सीधा किया और वहाँ पर अच्छी जगह बनाई। और खुदा ने मुझे ख्वाब में बताया कि ये वो जगह है जहाँ पर तू खिदमत करेगा और इस जगह पर चर्च नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है वहाँ पे चर्च नहीं था, कोई भी चर्च नहीं था। लेकिन जब खुदा ने मुझे ये रोया दी और उसके बाद मैं वहाँ पर इस रोया के लिए वेट करता रहा क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, मैं दुआ भी कर रहा था। और जब मुझे छुट्टी मिली तो मैं वहाँ से पाकिस्तान आया और पाकिस्तान मैंने फिर नथे जगीर जो जहाँ पर आज हमारा चर्च है वहाँ पर मैं गया और जिस तरह खुदा ने मुझे बताया उसी तरह मैं वहाँ पर पहुँचा और कचरे के ढेर के ऊपर जाकर हमने उसको सीधा किया और वही जगह जो थी वो हमने चर्च के लिए ख़रीद ली। और ख़रीदने के बाद जब वहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि पाद साहब आप यहाँ पर चर्च बना रहे हैं, यहाँ पर जब से पाकिस्तान बना है यहाँ पर कोई चर्च नहीं था, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स नहीं है पहले जो यहाँ पर नहीं आया हो। बहुत सारे खादमीन यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर चर्च नहीं बना सका। और आप भी अपने ज़हन में बैठा लें, आप जितनी भी मर्जी कोशिश कर लें, यहाँ पर कोई भी चर्च जो है वो बनने वाला नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि अगर खुदा ने मुझे भेजा है तो ज़रूर यहाँ पर चर्च बनेगा और खुदाम की मर्ज़ी से यहाँ पर खुदा का काम होगा। और मैंने वहाँ पर चर्च लिया, चर्च की जगह ली और चर्च की जगह लेकर मैं फिर दुबई चला गया, अबू धाबी। और फिर 1 साल के बाद जब मैं वापस आया तो मैं वापस जब आया तो मैंने वहाँ पर प्रॉपर खिदमत करना शुरू किया। जब मैं खिदमत कर रहा था तो अभी मैं वहाँ पर खिदमत करने के लिए जाने के लिए अपने जहन को मुतमिन कर रहा था कि मैं वहाँ पर खिदमत करूँगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मैं प्रॉपर वहाँ पर खिदमत करूँ या जॉब करूँ। लेकिन जब मैं ये सोच रहा था मेरे जहन में बड़ी कन्फ्यूज़न थी, मैं परेशान था कि मेरे बच्चे भी हैं, किस तरह मैं इनको मैनेज करूँगा, जो मुझे करनी चाहिए, कभी कुछ मेरे जहन में चल रहा था। लेकिन एक खादम के वसीला से मुझे खुदा ने आगाही दी कि हमें अपने खुदा के साथ वफादारी से चलने के लिए ज़रूरी है। मैंने एक स्टेप लिया क्योंकि ये एक स्टेप लेना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, इनके लिए सारा मैनेज करना। और दूसरी तरफ एक चर्च मेरी नज़रों के सामने था कि वो सारे लोग जो थे वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैं उनको कैसे अब वहाँ पर जाऊँ, क्योंकि मुझे जॉब भी जहन में आ रहा था कि मैं जॉब करूँ या चर्च को हैंडल करूँ, कलीसिया को हैंडल करूँ।
लेकिन एक आदम के वसीला से मेरे साथ खुदा ने बातचीत की और मैंने एक दिन स्टेप लिया कि मैं सिर्फ खिदमत करूंगा और उस सारी कलीसिया के साथ मिलकर हम खुदा के नाम को ऊंचा करेंगे। और मैंने स्टेप लिया। मेरे वहाँ पर जाने आने में तकरीबन यहाँ से मेरे जाने में वहाँ नतेजगिर पहुँचने तक तकरीबन 2-3 घंटे का सफ़र है। और मेरे ज़हन में था कि ये सारा कुछ जो किराया है या पैसे हैं ये कहाँ से प्रोवाइड होंगे, कैसे होंगे, ये सारा मेरे ज़हन में चल रहा था। लेकिन जब मैंने स्टेप लिया और वहाँ जाने पर खिदमत शुरू की, तो खिदमत जब कर रहा हूँ तो उसके बाद ऐसा हुआ कि खुदा सारे इंतज़ाम को मेरे लिए वहाँ से कर रहा है और मैं खुदावंद में मगन हूँ। खुदावंद मेरे साथ है, मेरे साथ खुदा बातचीत कर रहा है। मैं वहाँ 3 दिन रहता हूँ, हफ्ता जुम्मा, हफ्ता और इतवार मैं वहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ और सारा मैनेज खुदावंद कर रहे हैं। और खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। मेरी दुआ है कि हमेशा आप खुदावंद में मगन रहें और हमेशा के लिए खुदावंद की कुर्बत में रहें और हमेशा खुदा का हाथ आप पर बना रहे, हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी में अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आज की गवाही के वसीला से आपको बरकत मिले। आमीन, आमीन।